भी सुबह की। हम्म। राइट बेटा जी, तो अब हम क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल्स के कर रहे हैं अब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। अभी मॉर्निंग में एक सेशन रिकॉर्ड हुआ है गौरी के साथ जो कि एनसीईआरटी डिस्कस कर रहा है ट्रायंगल्स की। और अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ऑल इन वन बुक डिस्कस कर रहे हैं ट्रायंगल्स के लिए। क्योंकि क्यों इतना सीरियसली ले रहे हैं इस चैप्टर को, क्योंकि इन दोनों ज्योमेट्री के चैप्टर्स की वेटेज 7.5 मार्क्स ईच है। मतलब ऐसा भी हो सकता है एक की 8 हो एक की 7 हो, लेकिन टोटल दोनों का चैप्टर का सम मिलाकर इस 15 मार्क्स, दो चैप्टर्स का सम। इसीलिए ट्रायंगल चैप्टर को बहुत अच्छे से करेंगे। एनसीईआरटी जो पहले रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी हमने, वो आज से गौरी के साथ दोबारा रिकॉर्ड होनी शुरू हुई है। हाफ चैप्टर आज हो चुका है, हाफ कल तक हो जाएगा। रिकॉर्डिंग्स आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, चैनल पे ही मिलेंगी। पर शायद उसे पब्लिक नहीं करूंगी, पता नहीं, देखते हैं उसे पब्लिक करूंगी कि नहीं करूंगी। और फिर ये जो सिमिलर पॉलीगन्स है ये ऑल इन वन भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है बेटा, चलें फिर अभी स्टार्ट कर दें फटाफट से। सिमिलर पॉलीगन्स क्या होते हैं जिन्हें हमें याद रखना है, जिसकी एंगल्स इक्वल होंगे और साइड्स इन प्रोपोर्शन होंगी। साइड्स इक्वल नहीं होंगे और एंगल्स इन प्रोपोर्शन नहीं होंगे। एंगल्स इक्वल होने चाहिए सारे और साइड्स इन प्रोपोर्शन होने चाहिए। ऐसे दो पॉलीगन्स विद द सेम नंबर ऑफ साइड्स, पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स भी सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है एक स्क्वायर हो और एक ट्रायंगल हो। तो सेम नंबर ऑफ साइड्स वाले पॉलीगन्स के अगर एंगल्स इक्वल होते हैं और साइड्स इन प्रोपोर्शन होती है, देन दे आर सेड टू बी सिमिलर। और सिमिलैरिटी क्या कहती है कि शेप सेम होगी, साइजेस डिफरेंट होंगे। कॉन्ग्रुएंसी क्या कहती है, शेप भी सेम होगा और साइज भी सेम होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर करने जा रहे हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ द सिमिलर फिगर्स ऑल स्क्वायर्ड ऑल रेगुलर हेक्सागन्स। तो ये क्या होगा, ये, हाँ उन्होंने बोला टू एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये आज मॉर्निंग में डिस्कस हुआ है। तो चलो अब यहाँ पर एग्जाम्पल 2 देखते हैं, सारे सॉल्व एग्जाम्पल करा रही हूँ ऑल इन वन के। स्टेट वेदर ईच ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। देखो ध्यान से, साइड्स तो 2.54 2.54 2.54 तो रेशो तो सेम हो जाएगी, लेकिन एंगल्स ही इक्वल नहीं है, यहाँ 90 डिग्री है यहाँ कुछ और है, तो इसका मतलब दीज आर नॉट सिमिलर। ऐसा सेम क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में भी है। द गिवन शेप्स आर मैथमेटिकली सिमिलर, कैलकुलेट द अननोन एंगल्स। वो कह रहे हैं साइड सिमिलर है, जो फिगर्स हैं वो सिमिलर है, और आपको इसका एंगल फाइंड करना है। अगर आपको एंगल फाइंड करना है यहाँ पर, कैलकुलेट द अननोन साइड। विच इज द अननोन साइड, ये एक्स, अरे ये अगर 5 है, ये इसका 3 टाइम्स है, तो ये 3 का 3 टाइम्स 9 सेंटीमीटर हो गया। अननोन साइड फाइंड करनी थी, मैं एंगल फाइंड कर रही हूँ। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, बस पॉलीगन हटा दो इस डेफिनेशन में से और सेम नंबर ऑफ साइड्स हटा दो। तो अगर हम ये कहते हैं कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल सेम रेशियो और इन प्रोपोर्शन, है ना। आई बात समझ में कि नहीं आई, क्योंकि ट्रायंगल्स ऐसे पॉलीगन्स हैं जिनकी इक्वल साइड्स है, तो फिर ये बात हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ यहाँ ट्रायंगल्स लिखे होंगे और वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। ओके, चलो अभी सिंबॉलिक एक्सप्रेशन कैसे होता है, अगर आपको ये बात ध्यान रखना, अगर आपने ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर लिखा है, ऐसा एक 1 मार्कर एमसीक्यू में हर बार आ रहा है, तो ध्यान रखो, अगर ये फर्स्ट एंगल के इक्वल होगा, सेकेंड एंगल के इक्वल होगा, थर्ड एंगल के इक्वल होगा। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल, एंगल सी एंगल आर के इक्वल। नाम इटसेल्फ टेल्स यू कि कौन से एंगल्स इक्वल हैं। और सिमिलरली हमें ये भी पता चलेगा कि साइड्स कौन सी इन प्रोपोर्शन है। तो ए बी और पी क्यू आर द फर्स्ट टू लेटर्स ऑफ ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो ए बी बाय पी क्यू इक्वल्स टू, अब लास्ट टू लेटर से बनने वाली साइड, इक्वल्स टू बी सी बाय क्यू आर होगा, इक्वल्स टू फर्स्ट एंड लास्ट ए सी बाय पी आर। तो सेम पैटर्न फॉलो करना है बेटा। ठीक है, आ गई ये बात समझ में कि नहीं आई, दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो ये साइड्स उनकी इन प्रोपोर्शन इस तरीके से हमें पता चल जाती हैं। ओके, नेक्स्ट कन्वर्सली दे आर सेइंग कि अगर एंगल्स इक्वल हो और साइड्स इन प्रोपोर्शन हो, तो कन्वर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से हम ये भी कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। ठीक है ना, चलें अभी नेक्स्ट समझे यहाँ पर। ओके, नाउ दिस एग्जाम्पल 4। अगर ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, तो यहाँ पर ए बी गिवन है 6.5, पी क्यू गिवन है 10.4, पेरीमीटर गिवन है ए बी सी का 60। ओके, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर। पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर क्या होगा,
मैं आपको वैसे एक बात यहाँ बता दूं, अगर दो, ये चीज याद रखना एमसीक्यू के लिए, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, उनकी साइड्स इन रेशो हैं, तो उनके मीडियंस भी इन रेशो सेम रेशो होते हैं, उनके पेरीमीटर्स भी इन सेम रेशो होते हैं, लेकिन उनके एरिया स्क्वायर्ड की रेशो में होते हैं, साइड्स के स्क्वायर की रेशो में। पर वो एरिया आपके सिलेबस से कट है तो उसको हम छोड़ ही देते हैं। पर ये बात ध्यान रखेंगे कि जिस रेशो में साइड्स होती हैं, उसी सेम रेशो में पेरीमीटर भी होता है। उन्होंने एक का पेरीमीटर दे दिया, हम इसे उससे भी फाइंड कर सकते थे। देखो कैसे, 6.5/10.4, है ना, क्योंकि यहाँ पर ए बी और पी क्यू नेम्स सही सेम ऑर्डर में है ना, इसका मतलब ए बी बाय पी क्यू है। आ रही है ये बात समझ में, ए बी बाय पी क्यू क्यों लिया मैंने? और मैंने बोला पेरीमीटर्स भी रेशो में होते हैं, तो किसका पेरीमीटर गिवन है? ए बी सी का, है ना, तो यहाँ पर ऊपर लिखेंगे 60 बाई इसको एक्स को फाइंड कर लो पेरीमीटर को। जल्दी से करो इसे सॉल्व और मुझे आंसर बताओ फटाफट से। 6.5/10.4 में से दोनों में से पॉइंट कैंसिल कर दो, और इंटू 60 नीचे डिनोमिनेटर में, या फिर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। सो दिस विल बी x इज इक्वल्स टू 104 इंटू 60/65। आ गया, 13 वन जार एंड 13 एट जार इज 104। तो आंसर आ गया 8 12 जार। व्हाट इज 8 12 जार? 96। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? 105, अब मैंने क्या किया, पहले 60 और 65 को कट किया, 5 12 जार इज 65, 13 जार इज 65, है ना, और फिर मैंने 13 के टेबल में 104 को कट किया। जो उन्होंने ये सब लिखा है ना, इसको इतना सब कुछ कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको बताना है कि ए बी बाय पी क्यू विल बी इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अंडरस्टूड बच्चे और नॉट? और यहाँ से आप दूसरे का पेरीमीटर फाइंड कर लोगे। क्लियर है ना? चलें आगे। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज गिवन दैट ए बी सी एंड ई डी एफ आर सिमिलर। तो अब डायग्राम में इन्हीं का यूज कर रही हूँ। ए बी 5 है, ए सी 7 है, डी एफ 15 है, ओके, एंड डी ई 12 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। ओके, तो मैं सबसे पहले देख रही हूँ कि ए बी और ई डी, ए बी बाय ई डी will be equals to BC by DF will be equals to AC by EF। राइट बच्चे, अब इसमें से पता क्या क्या है हमें? ए बी पता है 5, बाय ई डी मालूम है 12, इज इक्वल्स टू बी सी मालूम नहीं है हमको, डी एफ हमको मालूम है 15, इज इक्वल्स टू ए सी मालूम है हमको 7, बाय ई एफ मालूम नहीं है हमको। तो अब बोलो ये सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? पहले इन दोनों को लेकर सॉल्व करो, बीसी की वैल्यू पता चल जाएगी। फिर चाहे इन दोनों को लेकर सॉल्व कर लो, चाहे इन दोनों को लेकर सॉल्व कर लो। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? जल्दी से सॉल्व कर दो फटाफट से। अभी 2 मिनट रुक जाओ बाबू, जल्दी जल्दी से यहाँ कवर आने थे, फिर तेरा डाउट लेती हूँ। बीसी आया मेरा 6.25। आप लोग का आंसर क्या आ रहा है?
अब मैं तो दूसरी बार तो मैं डेसिमल में नहीं लूंगी, तो मैं तो फर्स्ट और लास्ट को ही सॉल्व करूंगी। क्या आ रहा है बेटा बीसी तुम्हारा? मैम वही आ रहा है। यस मैम वही आ रहा है। 16.8 आ रहा है मेरा ईएफ। तुम लोग का क्या आ रहा है? यही आंसर है। ठीक है हमारे आंसर्स। ठीक है ना बच्चे? समझ में आया कैसे करने हैं क्वेश्चंस? यस Yeah. मैम। चलो नेक्स्ट। Find the value of the height h in the adjoining figure at which the tennis ball must be hit so that it will just pass over the net and land 6 meters away from the base of the net. क्वेश्चन दोबारा रीड करती हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट एच, ओके, इन द adjoining figure at which the tennis ball must be hit so that it will just pass over the net and land 6 meters away from the base. तो इसके ऊपर से बॉल पास हो गई और नेट जो 6 मीटर्स दूर है उसे पास की है, तो वो बॉल कहाँ किस हाइट पे टच करेगी पीछे वाली बॉल को? इस हाइट को आपको फाइंड करना है कि किस हाइट पे ये बॉल जो यहाँ से सीधी जा रही है ये किस हाइट पे बॉल को उसको बॉल को टच करेगी। अब ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन को वो कितने आसानी से केस बेस्ड क्वेश्चन बना सकते हैं। आ चाइल्ड वाज प्लेइंग, ही थ्रू अ बॉल, बताओ एट विच हिट हिल थ्रो। तो ऐसे कुछ भी इन्हीं क्वेश्चंस को ही टर्न एंड ट्विस्ट करके केस स्टडी क्वेश्चंस बन जाते हैं बेटा। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अभी हम इसको सॉल्व करें। तो अच्छा हमें पता है कि बोथ आर परपेंडिकुलर, वॉल एंड द नेट बोथ आर वर्टिकल, तो इसका मतलब बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। इफ दे आर बोथ पैरेलल टू ईच अदर देन इन ट्राइंगल ADE द स्मॉलर ट्राइंगल एंड द बिगर ट्राइंगल बोथ आर सिमिलर ट्राइंगल्स। और जब मैंने बताया एक ही ट्राइंगल के अंदर एक स्मॉलर और बिगर सर्कल, बिगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, तो आपको मैंने सुबह के रिकॉर्डिंग में भी ये बात बताई है, तो AB/AD लेना है। AB/AD लेना है, AB/BD नहीं लेना है, क्योंकि फिर आप उसको इन रेशो CB/ED कह सकते हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्मॉलर ट्राइंगल की वन साइड, बिग ट्राइंगल की वन साइड, स्मॉलर ट्राइंगल की वन साइड, बिग ट्राइंगल की वन साइड, तभी ले पाओगे। आ रही है ना बात समझ में? तो सेम पैटर्न फॉलो करना होता है। अगर आपको ये दो साइड्स जो पैरेलल लाइंस हैं अगर उन्हें लेना है तो आप AB/BD नहीं ले सकते। ऑल्दो AB/BD इज इक्वल्स टू AC/CE आप ले पाओगे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि आपको ये दो साइड्स की बात करनी है इसीलिए ये फैक्टर्स यूज नहीं हो सकते। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? तो मैं यहाँ यस पर ले मैम। रही हूँ AB/AD इज इक्वल्स टू CB/ED। अब AB की वैल्यू 6, AD की वैल्यू 18, 12 + 6 18, 12 नहीं लेना है, इक्वल्स टू CB/ED। तो CB का हाइट दिया है, नेट नेट का हाइट तो कहीं नहीं दिया है। मैम फिगर में दिया हुआ है। 1.9। तो ये तो गलत। अच्छा क्वेश्चन में गिवन फिगर इन दी एडजॉइनिंग फिगर, हाँ राइट, तो एडजॉइनिंग फिगर में गिवन है तो क्या करें। तो चलो H, अब सॉल्व कर दो उसको, जल्दी से कर दो फटाफट से सॉल्व। H = 18 इंटू 0.9/6, तो 60 हो गया। 9 3 जार 9, 26 20 जार 9 and 10, 27/10, तो 2.7। ठीक है बच्चे, क्लियर है ना? आ गया ना क्वेश्चन समझ में? यस मैम। नेक्स्ट BPT थ्योरम आज मॉर्निंग की क्लास में डिस्कस हुई है, वहां से रिकॉर्डिंग में दे दूंगी। ठीक है, थ्योरम वापस दोबारा नहीं करा रही हूँ। कन्वर्स भी सुबह की क्लास में डिस्कस हुई है, अच्छे से कराई है वहां पे, वहां वही रिकॉर्डिंग से ही करना है। ठीक है, ओके। मैम कन्वर्स का प्रूफ भी करना है। हाँ बेटू मैंने करवाया है, ये देखो बोर्ड्स के लिए यू कैन नॉट से ये नहीं आएगा, पक्का नहीं आएगा। यू नेवर नो, कभी वो क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन के दो पार्ट्स बना देंगे या केस बेस में दो बना देंगे।
तीन पार्ट्स बना देंगे और ऊपर से एक में लिख देंगे कि भले 1 मार्कर में भले 2 मार्कर में, कि ये थ्योरम प्रूव करो, किससे ये प्रूव हो रहा है। बस वही। right, 1 मार्क का भी बना दे कि छोटा सा थ्योरी बेस्ड है, तो उतने में ही गड़बड़ हो जाएगी, 1 मार्क जाएगा हाथ से। ठीक है, इसीलिए उसको छोड़ना नहीं है। yes मैम। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो लोग बता रहे हैं एक मिड पॉइंट थ्योरम। ये भी मैंने सुबह की क्लास में, आज जो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8 है एक्सरसाइज का, तो उसमें ये सॉल्व कराया है, 8 या 9 है मुझे याद नहीं है। तो उसके अंदर ये प्रूफ करवा दी है मिड पॉइंट थ्योरम भी। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, दे आर हियर सेइंग द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अगर एंगल बाइसेक्टर बना रहे हैं ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इन टू सेगमेंट्स, दो सेगमेंट्स में कट कर रहा है, they that are proportional to other टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो ये जिस प्रोपोर्शन में कट कर रहा है ये इसके इक्वल ही होगा। अंडरस्टूड और नॉट बेटा? अभी यूज करेंगे तो इस पे बात करेंगे, ठीक है। चलो, अब एग्जाम्पल 7 डिस्कस करना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 7, इन ट्राइंगल ABC पॉइंट P and Q are on AC and CB respectively such that CA is 16 and CP is, चलो तो इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, दिख रहा है ना सबको डायग्राम? इन ट्राइंगल ABC, P पॉइंट इज ऑन AC, AC पे P है, एंड CB पर Q है, ओके। सच दैट CA is 16 एंड CP is 10। मैं ना बेटा रिविजन्स करा रही हूँ, तो मैं बहुत नीटनेस पे काम नहीं कर रही हूँ कि मैं स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। मेरा अभी पर्पस आपके माइंड को ट्रेन करना है। मेथड क्या है, लिखना कैसे है, प्रेजेंटेशन कैसे है, वो सब आपके सामने है, उस पर प्रैक्टिस करना। बट याद रखना, ज्योमेट्री में प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट डू दैट प्रॉपरली, तब भी मार्क्स नहीं आते हैं। ओके, चलो। अभी हम यहाँ पर क्या करें, 10 और 16 गिवन है हमें। CB इज 30, दिस इज 30, ओके। CQ इज 25, चाहते क्या हो, सब कुछ तो दे दिया। ओहो, लाइन पैरेलल है कि नहीं? तो सिंपल है, तो क्वेश्चन एनसीईआरटी के सेकंड एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। चेक कर लो इफ दे आर इन सेम रेशियोज। मैं तो सेम ही पैटर्न ले लेती हूँ, CB/CA इज इक्वल टू CQ/CB चेक कर रही हूँ। ट्रांसपोजिशन अलाउड नहीं होता है। ये क्या था, CP है ना, ये CP है ना, CP, राइट। तो CP बाय CA इज इक्वल्स टू CQ/BC। अच्छा, एक और तरीका होता है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इक्वल प्रूफ कर सकते हो, तो वो आपकी मर्जी है, आप कैसे कर रहे हो। CQ 25/30, ठीक है ना, यही गिवन है ना, राइट। अब चेक कर लेते हैं, मैं तो सिंप्लीफाई कर रही हूँ। 5 and 6 to 5 and 6, तो यस दे आर पैरेलल। 5/6 दोनों की सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है ना बच्चे, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो बच्चों, बताया क्यों नहीं? 10/16 मैंने 6 कर दिया उसको, देखो। मैं वही सोच रही हूँ, 16 6 ठीक है, 8 है। माइंड अलर्ट रखो, मैं यहाँ पे प्री कुक्ड फूड सर्व नहीं कर रही हूँ, सॉल्व करने हैं मेरे साथ क्वेश्चंस। तो नहीं है, पैरेलल नहीं है सर। हाँ 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 हाँ, हो गई मैम, आपने तो कर तो दिया, ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, सुबह ही किया है। BE/EC, BC/CP, सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ FSE की जगह उस क्वेश्चन में। सुबह ही कराया है इसलिए याद है, इतनी इतनी अच्छी याददाश्त है नहीं मेरी, नहीं तो। चले अभी क्वेश्चन नंबर 10 करें फिर सॉल्व। उस रिकॉर्डिंग में चेक करना बेटा, ट्रायंगल्स की जो दूसरी रिकॉर्डिंग आएगी, मॉर्निंग रिकॉर्डिंग,
उसमें चेक करना उस क्वेश्चन को। ABCD इज अ ट्रेपेजियम AB पैरेलल टू DCE एंड इफ टू आर 2 points on non-parallel sides AD and EC respectively such that EF is parallel to AB. Okay, show that AE by ED is equals to BF by FC। तो क्या करो, एक डायगोनल ड्रॉ कर दो, राइट और नॉट, है ना। हिंट नहीं आएगा एग्जाम में। तो अगर आप एक डायगोनल ड्रॉ कर देते हो तो क्या हो जाएगा, उससे ये दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया। विल से EG इज पैरेलल टू AB, इसीलिए दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस बेटा, राइट। चलो लिखो इस फैक्ट को, क्या हुआ ये, DE बाय EA, AE लिखना चाहिए, करेक्ट ऑर्डर में लिखोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे, इज इक्वल्स टू DG बाय GB। अब मैं तो उसी पैटर्न में चल रही हूँ, मैं तो EA लिख रही हूँ, होने तो पैटर्न गलत, थोड़ा दिमाग लगा लेंगे, DG बाय GB। ठीक है, राइट बच्चे, क्लियर है। ये तो पहले ट्रायंगल से फैक्ट निकल आया। अब दूसरे ट्रायंगल में देखो, अब हमको ये बात मालूम है कि ये लाइन इस लाइन के भी पैरेलल है, क्योंकि EF इज पैरेलल टू, देखो ध्यान से बेटा, उन्होंने क्या बताया है, EF इज पैरेलल टू AB। अच्छा मैं आपको और एक बात बताऊं, इस क्वेश्चन में एक 1 मार्क किस बात का पॉइंटर होता है स्टार्टिंग में, आप ये बात कहते हैं कि AB इज पैरेलल टू DC, EF is parallel to AB, thus EF is also parallel to DC। क्योंकि इसके बिना तो अब आप ये सेकंड ट्रायंगल सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। अंडरस्टूड बच्चे। तो शुरू में जहां आप एनालाइज करते हो क्वेश्चन के गिवन को, वहां पर ये फैक्ट लिखना है आपने कि EF भी DC के पैरेलल है। ठीक है, ओके। तो अब मैं ले रही हूं इन ट्रायंगल DBC, EF GF इज पैरेलल टू DC, है ना, प्रूव्ड अबव लिख देना ब्रैकेट में उसके साथ। और अब हम लिखेंगे GB बाय DG इज इक्वल्स टू BF बाय FC। सेकेंड फैक्ट को मैं रेसिप्रोकल करूंगी, क्योंकि मेरे फर्स्ट फैक्ट से मिलाना है उसे, तो दोनों साइड्स को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। दैट विल बी DG बाय GB इज इक्वल्स टू BF बाय FC। और रेसिप्रोकल करने के लिए बस लिख दो रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड्स, और कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। अब इक्वेशन 1 इसे बनाओ, इक्वेशन 2 इसे बनाओ, देखो बोथ आर इक्वल्स टू DG बाय GB, DG बाय GB। तो अब दोनों इन पार्ट्स को इक्वल हो गए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, आरे का आई नहीं ना, पढ़ने लग गए, ओके, BF बाय FC। ठीक है बेटा, और यही तो हमें प्रूफ करना था, हो गया हैंड्स प्रूफ्ड। यही प्रूफ करना था कि नहीं करना था, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। गड़बड़ हुई है, या तो गड़बड़ हुई है, 1 मिनट रुको बेटा, ध्यान से देखने दो। फर्स्ट ट्रायंगल में DE बाय EA इज इक्वल्स टू DG बाय GB, नेक्स्ट में GB बाय DG इज इक्वल्स टू BF बाय FC। रेसिप्रोकल किया तो दोनों को रिवर्स किया है कि नहीं किया ना, दूसरे को रिवर्स ही नहीं किया। सो जाओ सब बच्चे, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन। मैं यहाँ देख रही हूँ मैंने सेम नहीं हुए, पर सो जाओ सब बच्चे, सो जाओ। तो डी रेसिप्रोकल एक साइड को कर दिया, दूसरे को किया ही नहीं था रेसिप्रोकल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अब यहाँ पर FC बाय BF है, आया FC बाय BF है, लेकिन हमें ये प्रूफ करना था ना, तो इस फाइनल फैक्ट को एक बार रेसिप्रोकेट करके फिर लिखना 10 प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, बस सो करके ही लिख देते हैं इसके बाद, बस और कुछ लिखना नहीं होता। सो EA बाय DE इज इक्वल्स टू BF बाय FC, बस हेंस प्रूफ्ड। ठीक है बच्चे, आई बात समझ में सबको कि नहीं आई। बहुत ही गंदा काम कर रही हूँ, स्क्रिबल कर रही हूँ, पर कोई बात नहीं, फाइनल रिविजन ऐसी ही होती हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अभी तक कोई क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है? नो एग्जाम में मैम। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तो मुश्किल लगते हैं? नहीं, ऐसे क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगते।
अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं मतलब मुश्किल। ठीक है, अभी आते हैं अलग टाइप के क्वेश्चंस। इन द joining figure PS by SQ is equals to PT by TR। PT by TR, तो इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है बाय कन्वर्स ऑफ BPT, राइट। एंड PST, ये एंगल इज इक्वल्स टू PRQ, ये एंगल के इक्वल है। चाहते क्या है, PQR को आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना, PQR को आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना। ओके बेटा जी। हम्म। एक ट्रायंगल दोनों में कॉमन है और एक इक्वल है, इसका मतलब दिस स्मॉलर ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस बिगर ट्रायंगल। ओके, तो if they are both similar, this one is similar to the bigger one, that means PS by PQ will be equal to PT by PR। ये तो मैं उसमें +1 करके भी प्रूव कर सकती थी। नहीं, सुनो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम कहेंगे PS और SQ बाय PT बाय TR है, राइट। तो हम इससे कह देंगे ये लाइन पैरेलल है। अगर ये लाइन पैरेलल है तो एंगल R इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है बेटा। बट ये भी गिवन है कि ये एंगल इसके इक्वल है। अच्छा, मैं दूसरे कलर से बता देती हूँ कि ये एंगल इसके इक्वल है। अब आर एस के भी इक्वल है, एस टी के भी इक्वल है, आर टी के भी नहीं, आर टी के भी इक्वल है, इसका मतलब ये ब्लैक और रेड इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों ही आइसोसेलेस ट्रायंगल है, द स्मॉलर वन आल्सो एंड द बिगर वन आल्सो। अंडरस्टूड और नॉट, फिर से समझाऊं क्या बोल रही हूँ? एक बार दोबारा से सुनो क्या कहा मैंने। देखो, सबसे पहले बेटा आपने ये जो प्रोपोर्शन फैक्ट दिया है यहाँ पर, PS बाई SQ इज इक्वल्स टू PT बाई TR से, ये कह दिया कि ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, राइट। किससे? बाय कन्वर्स ऑफ BPT से। अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, राइट। अब गिवन है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है बेटा। अच्छा, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग है तो ये ब्लैक भी मार्क कर देती हूँ कि इक्वल है ना, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ब्लैक भी इक्वल। पर गिवन है कि ये ब्लैक और रेड इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल हैं बेटा। तो इसका मतलब अगर बेस एंगल्स इक्वल होते हैं तो दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, सिंपल। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12, मतलब आप ही लोगों के एक पेपर में देखा भी हुआ है मैंने ये क्वेश्चन। चलो, इन दी फिगर DE इज पैरेलल टू BC, नाउ साइड इज गिवन पैरेलल, इसका मतलब जो बाकी साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में है। इफ AD इज 3 सेंटीमीटर, DB इज 4, AE इज 6 एंड EC फाइंड करनी है बेटा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 3/4 इज इक्वल्स टू 6/EC, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व हो जाएगा, है ना। ठीक है ना, और अगर इसका डबल हो रहा है तो ये 80 हो जाएगा। चलो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इन ड्यू DEW, AB इज पैरेलल टू EW। इफ AD इज 4, DE इज 12, किधर है D? ये रहा 12, इसका मतलब ये 8 है। DW इज 4, 24, दिस इज 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ DB, ये फाइंड करना है। ओके, राइट। सो 4/12 इज इक्वल्स टू DB/24। सेम पैटर्न ले लिया ना, 4/12 DB/24, राइट और नॉट? कर दो सॉल्व, इधर 24 आ जाएगा, ये 1 जार ये 2 जार 8 इज द आंसर फॉर DB। ठीक है, कर लोगे ना? चले आगे। कहाँ गया? अब एग्जाम से पहले, बोर्ड एग्जाम से एक महीना भी बाकी नहीं है, पहले मैं बहुत धीरे तो नहीं चल सकती हूँ। किसी को प्रॉब्लम है मेरे तेज चलने से? होगी तो पिटाई हो जाएगी। इन ट्राइंगल PQRST पैरेलल टू QR, PS बाय SQ इज 3/5, तो 3x और 5x, जब रेशो गिवन हो तो एक्सिस में इमेजिन करेंगे। एंड PR इज 28, दिस कंप्लीट इज 28। तो देखो, हमको ये बात मालूम है कि ये जो 8x है ना, ये 28 के इक्वल होगा।
अंडरस्टूड और नॉट? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि अगर आप इसे लिखोगे कैसे, सुनो ध्यान से। आप इसे लिखेंगे 3x नहीं, पहले हम लिखेंगे PS/SQ। PS/SQ इज इक्वल्स टू PT/TR, राइट? हाँ। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे 3x/5x इज इक्वल्स टू PT/TR। ऐसे ना लेकर आना है स्लोली उस 28 तक। हालांकि हमें दिख रहा है कि हाँ ये होगा सेम, पर नहीं ना, फिर भी करना पड़ेगा। तो अब आप लिखेंगे नाउ PT+TR इज इक्वल्स टू PR। सो PT को लिखेंगे 3x, TR को 5x इज इक्वल्स टू PR को 28। राइट और नॉट? तो 8x इज इक्वल्स टू 24 हो गया बेटा, 28 सॉरी। x इज इक्वल्स टू 28/8। सॉल्व करो जल्दी से। 3 × 24, 4 बचा 0, 5 3.5। ठीक है। पूछा क्या था उन्होंने हमसे? अभी तो x का वैल्यू आया है, x तो पूछा ही नहीं था। PT पूछा था। तो मतलब 3 × 3.5 इज व्हाट दे आर आस्किंग। मतलब 10.5। 10.5 ना? यस मैम। 3.5 is 7 and 7.35 3.5 is 10.5, तो 10. ठीक है बच्चे, चले नेक्स्ट करें। क्वेश्चन नंबर 15। इन ट्राइंगल ABC, DNER पॉइंट्स ऑन द साइड्स AB एंड AC। ओके जी, मैं इन्हीं का डायग्राम ही यूज कर रही हूँ। तो D और E, AB और AC पर पॉइंट्स हैं। देन दे आर सेइंग रिस्पेक्टिवली सच दैट लाइंस पैरेलल हैं। तो लाइंस पैरेलल हैं मतलब ये चीजें रेशो में होंगी। AD का वैल्यू 4x-3 गिवन है, EE का 8x-7, BD का 3x-1 एंड CE का 5x-3। दे आर आस्किंग फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब ये क्योंकि रेशियोज में है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? दिस बाय दिस इज इक्वल्स टू दिस बाय दिस हो जाएगा ना सॉल्व। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर देना। मैं करके दिखाऊं क्या? 4x-3 इंटू 5x-3, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ यहीं से, इज इक्वल्स टू 3x-1 इंटू 8x-7। पेन को थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ ताकि दिखने लग जाए सबको। सो अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट विल बी 20x² माइनस 4 3 12x। ये हो गया -15x, ये हो गया +9 इज इक्वल्स टू 8 3 24x² माइनस, क्या करूं, 7 3 21x -8x + 7। राइट बच्चे? ट्रांसपोज करो चीजों को, मैं उधर लेकर जा रही हूँ ताकि मेरा x² पॉजिटिव आए। तो 4x², 21 और 28, ये हो गया -29x। और इधर वाली साइड हो गया -27x। उधर ट्रांसपोज हो जाएगा -29 और +27, तो -2x। कैलकुलेशन चेक कर लेना। +7 और ये उधर जाकर -9, तो -2 इज 0। ठीक है बच्चे? सेम पेज पे सही मिली हुई है एकदम। गुड। ओके। तो अब इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। मिडिल टर्म स्प्लिट करके देखो हो पा रहा है क्या क्वेश्चन? DB² -4AC, 4 - 4AC। C नेगेटिव है लेकिन, तो माइनस, मैं कुछ और कर रही हूँ, आप लोग मिडिल टर्म की कोशिश करो। 4AC प्लस हो जाएगा, हाँ पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होनी चाहिए। जिस मर्जी मेथड से कर लो, भले B² -4AC से कर लेना, भले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लेना। हो रहा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? यस मैम। 4 और 2, 4x² -4x + 2x -2 is 0। So 4x, x -1, x -1 into 2
तो 4x+2, x-1। तो या तो x इज इक्वल्स टू 0 है, और या फिर 4x+2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज -2/4। राइट बच्चे? तो अब दोनों केसेस में आंसर निकालने पड़ेंगे। अब देखो यहाँ पर अगर आप 4 जीरो जार करते हो तो 0 -3, -3 लेंथ आ रही है साइड की, है ना? तो इग्नोर करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पर भी 0 -1 लेंथ आ रही है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो दूसरा वाला नेगेटिव एक x इक्वल्स टू 1 एंड -2/4 है। सॉरी, गड़बड़ हो गई। 0 हाँ क्यों लिखा दैट। मैंने यहाँ पे? है ना, हेस्ट मेक्स वेस्ट, हेस्ट मेक्स वेस्ट इज वेस्ट। बट मैं क्या करूं, मैं सुबह से थक गई हूँ पढ़ा पढ़ा के। चलो अभी कर लो यार प्लीज सॉल्व। एक्स पॉजिटिव आया है तो दूसरा वाला वो सॉल्व करना है। एक्स इज इक्वल टू 1 आया है ना? सब पूरा क्वेश्चन सही करके भी मैं गलत कर सकती हूँ, वाह गुड। तो एक्स इज इक्वल टू 1 आया है, तो अब वैल्यूज पुट कर दो। 4 - 3 इज 1, 3 - 1 2। अपने आप करना, मैं नहीं कर रही आगे। चलो हो जाएगा, बढ़ जाऊं आगे जल्दी से। ये क्वेश्चन मैंने किसी के पेपर में देखा है, याद है किसी को? किसके पेपर में था? शायद टिया के पेपर में था, है ना? क्योंकि टिया ने ही बोला था कि ऑल इन वन, मैम कह रही है ऑल इन वन से पेपर बन रहे, ऑल इन वन से बन रहा है। तो शायद ये क्वेश्चन उसी के पेपर में था। उसकी मैम को ऑल इन वन ज्यादा पसंद है। चले मैम ये अभी। तो बहुत खतरनाक लग रहा है। खतरनाक लग रहा है? खतरनाक लग तो नहीं रहा है, दिखते हैं बाकी, समझते हैं। ओके। इन द गिवन फिगर ए बी सी एंड डी बी सी हैव सेम बेस। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को ना खतरनाक सोच के ही मत छोड़ा करो, थोड़ा सा सोचा करो। ए बी सी एंड डी बी सी, right? They've got the same base BC. Okay. And lie on the same side of BC. BC के same side पर हैं दोनों triangles. अब if PQ is parallel to AB, PQ is parallel to AB. Oh wow, this upon this equals to this upon this बन जाएगा यहाँ से। अभी पता नहीं बनाना है कि नहीं बनाना है, पर रुको। PR is parallel to BD. तो PR is parallel to BD. ओके गुड। मतलब दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, वाओ। इसका मतलब अभी तो मुझे पता नहीं है यूज होना भी है कि नहीं, लेकिन मेरे पास इतना तो मुझे पता लग गया कि सी क्यू अपॉन क्यू ए इज इक्वल्स टू सी आर अपॉन आर डी है। आई बात समझ में कि नहीं? क्योंकि दोनों मिडिल इसके इक्वल हैं, है ना? देखो सीपी अपॉन पीबी था तो सी क्यू अपॉन क्यू ए, करेक्ट लिखा मैंने। और सी आर अपॉन आर डी सीपी अपॉन पीबी के है, तो सी आर अपॉन आर डी मैंने सही लिखा। ठीक है ना? अब अभी मुझे पता नहीं है वो यूज होना है कि नहीं होना, मैं वैसे बता रही हूँ कि माइंड में ऐसे कंक्लूजन्स चलने चाहिए। अब वो क्वेश्चन में कह क्या रहे हैं? वो क्वेश्चन में कह रहे हैं, हमें क्या प्रूफ करने को कह रहे हैं? क्यू आर इज पैरेलल टू एडी। वेयर इज एडी? we'll have to draw it। ये रहा एडी, एंड वेयर इज क्यू आर? ओह, जो अभी मैंने लिखा था ना यहाँ पे, उससे क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। रुको वापस लेकर आती हूँ उसको। देखो बेटा, ध्यान से देखना, उन्होंने कौन सा ट्रायंगल हमें कॉन्करेंट प्रूफ, वो सिमिलर प्रूफ करने को कहा है। अब देखो, उन्होंने कहा ये लाइन ए डी इज पैरेलल टू दिस क्यू आर। और अभी ध्यान से देखो ये ट्रायंगल कौन सा है। और बोलो, श्रेया ने देखते ही बोला था क्वेश्चन मैम बहुत खतरनाक है। और अभी तो मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं था और क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। इस ट्रायंगल की बात हो रही है ना, जिसकी लाइंस पैरेलल है। और देखना सी क्यू बाई क्यू ए, सी क्यू बाई क्यू ए, और सी आर बाई आर डी, सी आर बाई आर डी, हो तो गया ये प्रूफ। मैम फिगर ही खतरनाक थी बस। कुछ था होता ही नहीं, ऐसे डराने के लिए होते हैं बेटा ये क्वेश्चंस।
मैम ये तो हो जाएगा। हाँ, अब तो हो ही जाएगा। रेडीमेड फूड मिला है। चलो, तो अब होमवर्क में क्या करना है? ये एक्सरसाइज 6.1 है। ठीक है, सब कुछ सेम ही है। ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये वाला। पर ये तो, अरे ये तो बहुत सिंपल बना दिया, वैल्यूज देके। प्रूविंग वाला मुश्किल होता है, ये तो सिंपल है फिर तो। वैल्यूज प्रूफ करनी है तो सिंपल हो जाएगा। बट मैम तो चलो, इसका अब आपको प्रूविंग क्या वाला करना कर है, लो। सुनो मेरी बात, सुनो 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 सुनो। ये क्या है क्वेश्चन? ये तो कुछ और ही है। पेज मिस हुआ है क्या क्लिक शेयर करने में? 19, है ना? हाँ, वो उसके आगे तो हिंस वाला पेज है, मतलब ये रहा ना हिंस। तो ठीक है, अब आपको क्या करना है? ये 19 क्वेश्चन एज ए होमवर्क करना है। याद रखो, आज आप लोगों के लिए काम बढ़ गया है। मैथ्स का सैंपल पेपर तो सॉल्व कर ही रहे हो। एक्सरसाइज 6.1 जरूर और जरूर सॉल्व हो जानी चाहिए। साथ में जिनका भी ट्रायंगल्स वीक एरिया में था, उन लोगों को आज जो अभी गौरी वाली रिकॉर्डिंग आएगी, वो भी देखनी है। तो आज मैथ्स का काम एक्स्ट्रा आवर्स लेगा आपके। पर कोई बात नहीं, जो एरिया वीक होता है उसको ऐसे ही स्ट्रॉन्ग करते हैं, है ना? ठीक है। बाल बाल वीक होते हैं तो तेल लगाते हैं ना सिर पे स्पेशली, है ना? तो फिर करना ही पड़ेगा ना स्पेशली उस चीज को, ट्रीट, मसाज, डील, जिस जो एरिया वीक है। तो ठीक है, चलो। अब आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा रेस्ट लूंगी। और फिर करेंगे, अब शाम को मिलेंगे चैप्टर रिप्रोडक्शन के साथ। बहुत स्पीड से कराऊंगे आज वो चैप्टर, कोशिश करेंगे फटाफट 3 क्लासेस में चैप्टर को खत्म कर दे। बाय बाय बच्चा लोग।